राधे राधे सभी को। मैं हूँ रूपा पांडे और मैं अपने चैनल ब्यूटी विद नेचर पे आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि मेरे से क्या क्या गलतियाँ हो रही है, ताकि मैं आगे सुधार करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग को थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरे प्रेगनेंसी सीरीज को बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत लोगों को बहुत जो कमेंट करते हैं और जो उनकी प्रॉब्लम होती है और मुझे पता होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया होता है, तो मैं आप लोग को साथ वो शेयर करती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरे कारण आप लोगों को कुछ हेल्प हो रहा था। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो बनाया, मैंने ब्लॉग भी बनाया था, क्योंकि मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल में थी। तो फिर मैंने अपना जो सेकेंड सी सेक्शन की जो जर्नी, मैंने सोचा था कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन मुझे क्योंकि मेरा कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं था, मुझे खुद ही रिकॉर्डिंग करना था। तो मैं बेड पे थी, तो मैं कितना रिकॉर्डिंग कर पाती। तो जो छोटे छोटे क्लिप्स थे उसे जोड़ के मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था, जो कि मैं आपको डाल दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन मैं इसमें आप लोग को डिटेल वीडियो बताने वाली हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, कैसे क्या हुआ। तो मैं इसमें आपको सब कुछ बताऊंगी, ताकि मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो सेकेंड सेक्शन मेरा हुआ है, वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कारण था, जो कि मेरे दूसरे में भी मेरा सिजेरियन ही हुआ है, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो एक वीडियो में मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी। अगर एक वीडियो में कवर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट बाय पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि मतलब वीडियो लंबा होने के कारण आप लोग को बोरिंग भी ना लगे। तो चलिए मैं ज्यादा बकबक ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो गलती मैंने की वो गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें, जिसके कारण मेरा ये सेकेंड सेक्शन हुआ। प्लस जो मेरा जो पहले का जख्म था ना गाइस, वो भी हील नहीं हुआ था। डॉक्टर ने कहा जो मेरा पहला जो सिजेरियन हुआ था उसके भी, क्योंकि ऊपर से तो आपको लगता है कि जख्म हील हो गया, लेकिन नीचे बहुत लेयर के कट होते हैं, तो अंदर के जो मेरे जख्म थे वो हील नहीं होते। इसका कारण ये था कि मैंने गैप नहीं रखा अपने दोनों बच्चों के बीच में। 6 साल का बच्चा और अभी मुझे दूसरा बेबी हो गया, तो मेरे पहले और दूसरे बेबी में ज्यादा का अंतर नहीं, 2.5 साल का है। और नॉर्मल डिलीवरी होता तो चलता, बट ये सिजेरियन में नहीं चलता है गाइस। इतना गैपिंग नहीं, मतलब इतना, इससे ज़्यादा कम से कम 4 से 5 साल का गैपिंग रखिएगा, तो आपका बॉडी भी उसके लिए तैयार होगा, आपका माइंड भी तैयार होगा, प्लस जो आपका जो पहला बच्चा है वो भी समझदार हो जाएगा, जो कि मेरा पहला बच्चा भी बिल्कुल भी समझदार नहीं हुआ है। और मेरा रह गया था, मैंने प्लानिंग नहीं की थी, बट रह गया था। तो एक बार मैंने जैसे कि कहा कि अबॉर्ट करवाया था, तो दूसरे ऑपरेशन जिसका हो जाता है उसके लिए अबॉर्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। मैंने क्या किया था, इससे पहले भी मेरा एक बेबी रह गया था, तो मैंने दवाई खा ली थी। और उसके बाद मुझे इतना ब्लीडिंग हुआ कि 1 बजे रात को मेरी हालत इतनी खराब, इतना ज़्यादा वो ब्लीडिंग बढ़ गया था कि मुझे 1 बजे रात को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और मेरा फिर क्लीनिंग किया गया, मैं मतलब धुलैया बोलिए मेरा किया गया। तब वरना मेरे जान के लिए जोखिम होता। और पहले दूसरी बात यह है कि मेरा पता ही नहीं चलता है कि मेरा कितना महीने का बच्चा ठहरा, क्योंकि हर बार मुझे ब्लड आ जाते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, मैं डाल दूंगी आप लोग, आप देखिएगा कि मेरे साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी क्या हुआ था, वो मैं वीडियो डाल दूंगी, जिसके आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। वो 30K तक चला गया, इसके लिए थैंक यू पहले मैं बोलना चाहूँगी। तो चलिए मैं अच्छी तरीके से आप लोग को बताती हूँ कि क्या हुआ। तो जैसे कि क्या हुआ कि मेरा जैसे कि दवाइयाँ खा ली थी, और अब मुझे पता नहीं, मेरा ब्लड आने के कारण मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरा बेबी कितना मंथ का है। तो जैसे मेरा 3 मंथ का बेबी हो गया था, मुझे लगा कि 1-1.5 मंथ का ब्लड आ गया। तो मैंने सोचा कि ये पीरियड के ब्लड है, बट वो पीरियड के ब्लड नहीं थे। क्योंकि आप बहुत सी एक्सपीरियंस करते तभी आप लोग को समझ में आता है। तो जब मेरा तीसरा बेबी रहा तो मेरे साथ यही हुआ, फिर से ब्लड आ गया था। तो मैंने तुरंत में डॉक्टर के पास गई। अभी भी मेरे साथ ऐसे तीसरा जो भी बेबी, मतलब समझिए दूसरा बेबी है, वो बेबी तो मैंने अबॉर्ट करवा दिया था। तो ये जो मेरा बेबी, इसमें भी मुझे ब्लड आ गया था। तो फिर मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया, दवाइयाँ दी, जिससे मेरा ब्लड रुक गया। और जैसे कि मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मेरा ना वो जो घर में होम टेस्ट करते उससे मेरा नहीं आता। पहला में तो मेरा नेगेटिव ही नेगेटिव आ रहा था, दूसरा मेरा एक लाइन डार्क और एक लाइन मतलब डार्क आया था, एक लाइन लाइट आया था। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं डाल दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो मैं इसमें नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने पहले ये चीज़ शेयर कर चुकी हूँ। तो जैसे आया, तो इसमें मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने तो पहली बात, मैंने जैसे कहा कि मैंने गलती कर दी कि
मैंने दूसरा जो मेरा पहला जो मेरा बेबी है वो 2.5 साल का ही है, और मेरा जो जख्म हिल नहीं होने के कारण हो सकता था कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाता, क्योंकि वो गैपिंग का कि बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका। मेरे ही रिलेटिव में बहुत लोगों का, मेरे रिलेटिव का, मेरी चाची का मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, जो मेरी जो तीसरी नंबर की चाची है, उनका पहला जो बेबी है वो सिजेरियन से हुआ था, लेकिन जो दूसरा बेबी का बीच उन्होंने 8 साल का गैप रखा था। सोच सकते 8 साल का गैप था दूसरे बेबी में, और उनका बेबी भी 3.5 kg का उनका बेबी था, जो दूसरा बेबी था, और उन्हें नॉर्मल डिलीवरी हुआ क्योंकि उन्होंने गैप रखा, उन्होंने अपने बॉडी को टाइम दिया, उस जो जख्म को हील होने के लिए टाइम दिया। और दूसरी बात, अपने जो बच्चे हैं उसे भी समझने का टाइम दिया, क्योंकि वो समझ सके कि हाँ वो मेरा भाई है, बहन है, वो भी मेरा ही फैमिली है, मेरा ही पार्ट है। इससे भी मेरा बच्चा समझ रहा है, लेकिन 2.5 साल का बच्चा क्या ही समझेगा। तो वो जो मैंने गलती की, आप लोग बिल्कुल नहीं गलती कीजिएगा। आपका पहला अगर सिजेरियन हो चुका है तो दूसरे बच्चे में प्लीज कम से कम तो 4 साल का गैप जरूर रखें। मैं आप लोग से ही रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग मेरी फैमिली की तरह, और आप जो कष्ट मैंने भोगा वो आप ना भोगे, मैं यही चाहूंगी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मेरा देखा, डॉक्टर से मैंने कहा कि मैंने डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि अगर वो मेरा नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि मैं तो टोटली पर मुझे बेड रेस्ट कह दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मेरे लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैंने डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि अगर वो ना मेरी नॉर्मल डिलीवरी करा सके, तो उन्होंने बोला कोई चांस ही नहीं है, तुम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लियो, तुम्हारा कोई चांस नहीं है, रिस्की है तुम्हारे लिए जान के लिए खतरा होगा। तुम पहले भी अभी अबॉर्ट हुआ, तुम्हारा शरीर हर चीज़ के लिए मतलब नहीं है, तैयार नहीं है, और तुमने ये किया तो ऐसे तो तुम अबॉर्ट भी नहीं कर सकती, तो तुम्हें रखना ही होगा। मैं रखना भी चाहती थी, मैं नहीं करना चाहती, मैंने सोचा चलो है तो मैं इसे रख ही लेती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे डॉक्टर ने, तो मेरा क्या हुआ, जो मेरा जैसे कि मंडे को ही, जैसे 12 फरवरी को मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो आप लोग सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर कमेंट कीजिएगा आप में, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे पहला मेरा बेटा था, मैं दूसरा मैं चाहती, हम मेरे हस्बैंड दोनों चाहते थे कि हमारी पहली संतान भी बेटी हो, लेकिन हमें जब पहला बेटा हो तो हम चाहते थे कि हमारी दूसरी संतान बेटी हो। तो क्योंकि दोनों जरूरी होते हैं आजकल के लाइफ में। तो मेरा बेटा हो गया, मेरे घर में लक्ष्मी भी पधार गए, तो हम दोनों बहुत खुश, हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है कि चलो हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग से मैं हमेशा करती थी कि प्लीज आप लोग जरूर प्रे कीजिए मुझे बेटी हो, और मुझे बेटी हो गई। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरे कैसे क्या हुआ। तो इस वीडियो में मैं कवर नहीं करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ। तो डू वी कंटिन्यू गाइस कि मेरे साथ क्या हुआ।